दोपहर। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर जिंदगी का तय करना ही होगा, उजाले भी होंगे अंधेरा भी होगा, रुके ना जो राही वो मंजिल पे होगा, कोई ना हो साथ जिसके निगहबान वो होगा, वही हम सफर है, वही हम सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। अरे ये तुम दोनों खिड़की पे क्यों खड़ी हो, और वो भी शाम के वक्त? आप ही वो हम बस जरा बाहर का नजारा देख रहे थे, और इससे थोड़ा दिल भी बहल जाता है। आप ही हम तवायफ या रंडी नहीं है बेटा, जो शाम होते ही खिड़की पे जाके खड़ी हो जाएं ग्राहकों की तलाश में। जिसका काम उसी को साजे, ये हमारा काम नहीं है बेटा। जो कोई हमें जानता है वो तुम्हें देख के हमारे बारे में क्या सोचेगा? बेगम साहिबा, एक साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। किसी मर्द से मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमने उन्हें बताया नहीं कि हम धंधा नहीं करते? हाँ अल्लाह, बताया मैंने उनको, और बताते ही अपने कान पकड़ के अपने गालों पे तमाचे मारने लग गए। यूं कहने लगे, तौबा तौबा, हम यहाँ ये सब करने के लिए थोड़ी ना आए, हमें तो ठाकुर शमशेर बहादुर सिंह ने बेगम साहिबा को पैगाम देने के लिए भेजा है। ठाकुर साहब ने भेजा है? वो तो बहुत नेक इंसान है, उन्होंने भेजा है तो जा अदब से अंदर बुला ला। अभी जाती हूँ। आइए, तशरीफ लाइए। मेरा नाम दीवान सिंह है, मुझे ठाकुर शमशेर सिंह जी ने भेजा है। ठाकुर साहब ने दरखास्त की है कि अगर आपकी बेटी सूफिया कलाम में तैयार हो गई हो तो वो आपकी इजाजत से उसका गाना सुनना चाहेंगे। तैयार तो हो गई है, लेकिन मैं उसे महफिल में नहीं गवा पाऊंगी। मैंने तो उन्हें तालीम इसलिए दी है कि मेरा हुनर मेरे बाद भी जिंदा रहे, मेरा संगीत जिंदा रहे। महफिल तो वो भी नहीं चाहते हैं, वो तो बस अकेले ही सुनकर अपनी रूह को ताजा करना चाहते हैं। वो आपकी गायकी की बहुत तारीफ करते हैं। ये तो उनकी बंदा नवाजी है, वरना मैं बंदी किस काबिल। हाँ, उन्होंने मेरा गाना बहुत सुना है। उन्होंने पुराने मरासिम की बुनियाद पर ही इस यकीन के साथ ये पैगाम भेजा है कि आप इसे जरूर कबूल फरमाएंगी। ठीक है, वो जब चाहें तशरीफ लाएं, पर गुजारिश है कि एक दिन पहले बताएं, बातें ना हो कि मेरी बेटियां महफिल में गाने लगी हैं। आप इत्मीनान रखें, चलता हूं। तशरीफ लाने का शुक्रिया, खुदा। ये आप ही भी ना, कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या चाहती हैं। बस अपनी तालीम पर ध्यान दो। अब कोई हर वक्त रियाज करके तो जी नहीं सकता ना। सही बोला। और ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि कभी भी किसी भी वक्त खिड़की के बाहर ही मत झांको। घर की खिड़की नहीं, मन की खिड़की खोलो। जिस दिन मन की खिड़की खुल गई उस दिन खुदा से मुलाकात हो जाएगी और सब कुछ रोशन हो जाएगा। अभी तो तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। ये सोडे की बोतल देख रही हो? जब मेरे पेट में तकलीफ होती है तो इसी सोडे में नमक डाल के पीती हूँ। पी ली, जा जरा नमकदानी उठा ला। सुनहरी, ये बोतल को खोल दे बेटा। ये इस तरह नहीं खुलेगी, इससे खुलेगी।
इसी तरह मन के द्वार खोलने के लिए एक पाक रूह की जरूरत होती है। सुनहरी, अब बोतल खोल बेटा। लाइए खोलते हैं। अब इस गिलास में डाल। पीली, इसमें एक चुटकी नमक डाल। देख रही हो इसमें कितना जोश है। बेटियों, इसी तरह किसी भी चीज को हासिल करने के लिए इतने ही जोश की जरूरत होती है। मेरी बात याद रखना, मेरी बात फेंक ना देना। मेरे गांव के एक शायर थे वाकिफ, उन्होंने क्या खूब शेर कहा है, ये मोहब्बत भी क्या ठुकराने वाली चीज है, दिल में रख लो राह में काम आने वाली चीज है। वाह आपी। ठाकुर साहब। अरे दीवान जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप शहर गए भी और लौट भी आए। क्या हवा के घोड़े पे सवार होकर गए थे? क्या खबर है? ठाकुर साहब, मैंने तो अपने जीवन में ऐसी कोई तवाइफ नहीं देखी और देखूंगा भी नहीं। क्या हुआ? क्या भगा दिया उसने तुमको? पहले तो माशे के आटे की तरह ऐठी हुई थी, पर जैसे ही मैंने आपका नाम लिया रुई के गोले की तरह पिघल गई। बस आपके गीत गुनगुनाने लगी, ठाकुर साहब ऐसे, ठाकुर साहब वैसे, ठाकुर साहब ये, ठाकुर साहब वो। ये वो का मतलब? तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो मेरी तारीफ कर रही थी? नहीं साहब, साथ में ये भी कह रही थी कि सूफी मौसीकी की समझ तो ठाकुर शमशेर सिंह को ही है। क्या समझ है, क्या गहराई है। मगर ठाकुर साहब, क्या आप उस आपी बाई को समझ सके? मैंने तो उसे पागल समझा। अरे क्यों? देखिए, वो अपनी लड़कियों को मौसीकी की तालीम तो दे रही है, मगर साथ में हुक्म भी है कि वो किसी महफिल में बैठकर गाएंगी नहीं। तो भाई संगीत सिखा क्यों रही हो? बाजारे हुस्न में डेरा क्यों जमाया हुआ है? आप ही की मां तो इनसे भी बहुत आगे थी। वो महफिल में गाती जरूर थी, मगर महफिल के लोगों की तरफ मुंह करके नहीं गाती थी। पीठ के पीछे एक थाली रखती थी, उसमें जो चाहे जितने रुपए डाल के चला जाए। और हां, मेरे पिताजी बताते थे कि रात के 3 बजे के बाद वो कभी नहीं गाती थी। वो कहती थी कि ये उसके अल्लाह का वक्त है। उस वक्त सिर्फ उसका अल्लाह ही उसके दिल की आवाज सुनेगा। यानी ये मर्ज खानदानी है। इन दोनों मां बेटियों ने मेरे ख्वाजा के बारे में ऐसे ऐसे कलाम मुझे सुनाए हैं कि बस क्या कहना। मैं अपने ख्वाजा के नजदीक आज इन लोगों की वजह से हूं। सुना है कि उसकी बेटी सुनहरी बाई आजकल बहुत अच्छा सूफियाना कलाम गा रही है। बस उसे ही सुनना है। बस जब चाहें आप एक दिन पहले बता दें कि कब आना है। तो कर दो इतला, हम कल आना चाहते हैं। हाय हाय, ये मुआ हारमोनियम तो हमसे हिलता ही नहीं है। हाथ छल हो गए और कमर लचक कर दोहरी हो गई। अब अकेले दम से कैसे करेंगे? ओफो, तो किसी और को बुला लेना। हाय हाय, किसी और को बुला लूं? मर्द को तो कोठा चढ़ने ना दें आप, अब मेरे जैसा कोई कोठा खुद ही ना चढ़े तो आए कौन? बकवास न कर मुर्दा, चल हाथ लगा ठीक से। मैं भी लगा देती हूँ। आप तो जरा अलग ही रहे, नाजुक कलाइयों काम नहीं है ये। हाय अल्लाह, लगता है वो लोग आ गए। कमरा भी बड़े मौके से ही हो गया। वो मुझे जाके देख तो सही। हाँ देखती हूँ, कौन जनाब है? ठाकुर शमशेर सिंह तशरीफ लाए हैं। आता। आइए आइए ठाकुर साहब, जहे नसीब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। एक जमाने के बाद आपको देख रही हूँ। जी हां, और इस अरसे में ना तो आप जहन से उतरी और ना ही आपकी आवाज। आपकी आवाज ने तो हमें ख्वाजा साहब के पास पहुंचाया है, वरना
हम ऐसे खुशनसीब कहां थे। और आप? ये मेरे साथ आए हैं और मेरे साथ ही जाएंगे, इसलिए कि मैं गाना यहां नहीं सुनूंगा। आपने जो जिंदगी के उसूल बनाए हैं वो मेरी वजह से टूटे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ना ही ख्वाजा साहब को अच्छा लगेगा। आपने अगर यह तय किया है कि आपकी बेटी कोठे पर ना गाए तो नहीं गाएंगी, फिर चाहे वो ख्वाजा साहब की शान में ही क्यों ना हो। मगर एक दरख्वास्त है आपसे और उम्मीद है कि आप ठुकराएंगी नहीं। बंदी का ये हौसला कहाँ कि आपकी बात ठुकरा दे। आप जो कहती हैं वो पत्थर की लकीर होती है और मेरा यकीन है कि अब मेरी बात नहीं कटेगी। कल ख्वाजा का दिन है, ख्वाजा की नियाज सारे गांव को खिलाएंगे, फिर ख्वाजा की महफिल होगी उधर हवेली में। बेचैन ना होइए, सिर्फ घर के लोग होंगे, बाहर का एक भी नहीं। और हां, ख्वाजा के याद की घड़ियां होंगी। आप अपनी बेटियों को लेकर आइएगा और सुनहरी से कहिएगा कि ख्वाजा के सिलसिले का कलाम सुनाएंगी। आप इस दरख्वास्त के जवाब में सिर्फ इतना ही कहेंगी, जरूर आएंगी। जरूर आऊंगी, और मैं ना आ सकी तो सुनहरी जरूर आएगी। शुक्रिया। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, हो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, मेरे 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 ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हिंदल वली है तू, गरीबुल नवाज तू, पीराने पीर तू, शाहों का शाह तू, हर सिमत तेरा जलवा, हर दिल में तू ही तू, अल्लाह का प्यारा तू, अल्लाह का प्यारा तू, अल्लाह 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 अल्लाह। जब से तेरे दर का बोसा लिया है, दीदार रब का हमने किया है। जब से तेरे दर का बोसा लिया है, दीदार रब का हमने किया है। सफर जिंदगी का तय हम करेंगे, अंधेरों में तेरा नाम जैसे जलता दिया है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा, अजमेर वाले मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अल्लाहू 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 आ रही हूं। हाँ है बेगम साहिबा, ये किस जन्म का बदला लिया आपने हमसे? वो ये क्या तरीका है कमबख्त, घर में घुसे नहीं कि शिकवा शिकायत शुरू हो गई। हाय अल्लाह, इनको क्या हो गया? उन पे तो उदासी का भूत सवार है, पर तू अपनी बता, ये क्या तमीज है? घर में घुसे नहीं कि तूने शिकायत की गोली दाग दी। हाय हाय,
यानी आप हमें खोद कर गाड़ दे और हम आपसे शिकायत भी ना कर सके? मैंने तुझ पे कौन सी गोली चलाई है? गोली नहीं, छुरी चलाई है, छुरी, वो भी उल्टी। आपने घर से बाहर पाँव नहीं निकाला और इधर पीली बाई ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया कि आपके साथ ही जाना है, आपके साथ ही जाना है। अब बताइए, मैं घर में अकेली, बाहर के लोग सुनते तो क्या कहते? अरे मुए, तू किस गलत फहमी में है? तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तुझे जानते हैं। हे बेगम साहिबा, ये हमारी दुखती रग है जिस पर आप बेदर्दी से हाथ रख देती हैं। हाँ चल हट। या अल्लाह, सुनहरी क्या हो गया? कब गई तुम? पता नहीं। हाँ, ये क्या बात हुई? मुझे बेहोश समझ पीली, मैं होश में नहीं हूँ। क्या हुआ वहां पे? वहां वहां ख्वाजा का नूर बरसा, सबकी आंखें नम हो गई। मगर मैंने तो ख्वाजा से कुछ मांगा ही नहीं था कि मेरी आंखें क्यों नम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नूर था जो रूह में घुलता जा रहा था। काश मैं भी वहां तुम्हारे साथ होती। मैं ये तो नहीं जानती पीली कि ख्वाजा कौन है, उन्हें कभी देखा भी नहीं है। बस गाने गाती हूँ उनके, और ये भी जानती हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज है। मैं तो गरीब नहीं हूं, फिर उन्होंने मुझे क्यों नवाजा? ऐसा लगता है जैसे सच में उनका कोई रंग है जिसमें नहाकर भीग गई है ये सुनहरी। कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बस ख्वाजा का नाम, वही एक नाम सच्चा है पीली, बाकी सब झूठ है, सब झूठ। गाते गाते मेरे दिल से यही आवाज आ रही थी, अरे पगली, गाना छोड़कर उठ जा और झूमर नाच। झूमर नाच उसका जो पत्ते पत्ते डाल डाल से झांक रहा है। मगर ये उदासी है कि छोड़ती ही नहीं। तुझे ये उदासी अब छोड़ेगी भी नहीं। तूने अपने वक्त की हद से बाहर कदम रख लिया है, वो तुझे बाहर आने ही नहीं देगा। अब क्या होगा आपी? जिसने बुलाया है उसके दरबार में जाना पड़ेगा। आप भी, अब तो मेरा रोने को भी जी नहीं चाहता। बस यही जी चाहता है कि किसी की हो जाऊं किसी की। वो घर आए, उसके जूते उतारूं, पंखा करूं, खाना बनाऊं उसके लिए, और उसका गुस्सा भी मुझे प्यारा लगे। आपी, ये क्या हो गया है सुनहरी को? वो कौन है? कोई नजर में है? है तो सही, मगर साफ दिखाई नहीं देता। इस दीवानी का इलाज सिर्फ शादी ही है। शादी एक दीवानगी है। दीवानगी का इलाज दीवानगी से ही हो सकता है, जैसे जहर जहर को मारता है। ढूंढती हूँ किसी ऐसे को जो इसकी जिंदगी की शुरुआत करे। काश कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो इस मुई सुनहरी की जिंदगी संवार दे। हम कोठे वालियों से लोग शादी करते घबराते हैं। ये लो, मिला क्यों नहीं? वो कोठे वाले से शादी करने बिल्कुल नहीं घबराता, और जबकि उसकी एक बीवी भी है। बड़े दिल वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है। ठाकुर साहब से सुनहरी के गाने की तारीफ सुनी होगी उसने, तभी से बिन देखे आशिक हो गया उसका। बस थोड़ी उम्र ज्यादा है उसकी। थोड़ी ज्यादा क्या होता है नालायक? थोड़ी क्या है या ज्यादा? ए बेगम साहिबा, हम जाहिल तो बस इतना जानते हैं कि ज्यादा उम्र उसे कहते हैं जिसके मुंह में ना दांत हो और ना पेट में आंत हो।
थोड़ी ज्यादा उम्र यानी कि अधेड़ उम्र, यानी कि काम चलो। वो तो बिल्कुल तैयार है, आप कहें तो आज ही की आज बारात लेकर आ जाए। अच्छा खाता पीता ताल्लुकदार है, बस आप एक बार सुनैनी से पूछ लीजिए। हाँ, तू हाँ कह दे, सुनहरी को मैं मना लूं। मेरी तरफ से तो हाँ ही है। सुनहरी, सुनहरी, जिसे तू सपनों में देखा करती थी और नजर नहीं आता था, ख्वाजा ने उसे तेरे लिए भेज दिया है। ख्वाजा ने? किसे भेजा है ख्वाजा ने? एक अधेड़ उम्र का है तो उससे शादी करना चाहता है। ख्वाजा ने भेजा है तो हाँ कह दो। अरे तू एक बार देख तो ले। ख्वाजा ने देखकर ही भेजा होगा। तुम बस हाँ कह दो आप ही, और मुझे अपने आंचल की छांव में रुखसत कर दो। छोटी चौधरानी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो जिंदगी का बोझ कैसे उठाएंगे? मैं खाना पका पका कर थक गई और आप हैं कि खाने में दिलचस्पी नहीं। छोटी चौधरानी, आपका गम हम सब समझते हैं। चौधरी साहब तो आपको ब्याह के लाए और हवेली में आते ही खुद हम सबको छोड़कर चले गए। बड़ी चौधरानी तो कहती है कि आप मनहूस हैं। आते ही अपने शौहर को मार डाला। चौधरी साहब के बड़े बेटे कहाँ होंगे? उनसे जरा कह दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। छोटी चौधरानी, तुम कौन हो? चौकीदार हूँ छोटी चौधरानी। यहाँ क्यों आए हो? जी, गांव में दरवेश आए हैं और गांव वाले चाहते हैं कि उन्हें कुछ दिन यहाँ रोका जाए। अगर आप इजाज़त दें तो आपके मेहमान खाने में उन्हें ठहरा दिया जाए। हमसे क्यों पूछते हो? जाओ बड़ी चौधरानी से पूछो। मेहमान खाना आपके हिस्से में है, जैसा आप कहें। ये दरवेश आए कहाँ से हैं? जी, ख्वाजा की दरगाह से। ख्वाजा? ठहरा दो। जी जी, बहुत अच्छा। आपने मुझे बुलाया? आप चौधरी साहब के बड़े बेटे हैं? जी। उम्र में आप हमसे थोड़े बड़े जरूर होंगे, मगर रिश्ते में हमारे बेटे ही हैं। चौधरी साहब ने निकाह के दिन ही अपनी आधी जायदाद हमारे नाम कर दी थी। इस जायदाद पर आपका हक है, तो हम कैसे हकदार हो गए? और वैसे भी हम यहाँ जायदाद के लिए नहीं आए थे। हमें तो हमारे ख्वाजा ने भेजा था, जानो दिल के सुकून के लिए। ये आपकी जायदाद के कागजात। जन्नती, आप तो कहती थी यहाँ दरवेश से मिलने के लिए भीड़ लगी रहती है, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था छोटी चौधरानी कि वो मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते। दरवाजा नहीं खुला इसीलिए आप बेकार ही आई यहाँ। बेकार तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता जन्नती। तुम दरवाजा खटखटाओ, खोलेगी। इस वक्त साईं बादशाह किसी से नहीं मिलते। हम तुम्हारे साईं से मिलने नहीं आए।
सवाल पूछने आए हैं। इस वक्त साईं किसी सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। जवाब उन्हें खुद नहीं देना, पूछकर बताना है। किससे पूछ? जिसके वो मुरीद हैं। जाओ और कहो उनसे कि एक औरत आई है उनके द्वार और पूछती है कि ऐ दरवेश बता मुझे कि आखिर किस काम आया मेरा जुनून। न गमले में लगा एक खूबसूरत पौध थी जिसे उखाड़कर बेल की तरह एक सूखे पेड़ से लिपटा दिया, और अब वो पेड़ भी उखाड़ दिया। आखिर पेश जीवन किस काम आया मेरा जुनून। तू पूछती है मेरा जीवन किस काम आया? मुझे गौर से देख, मेरा जीवन तो काम आया। मैं क्या था और ख्वाजा ने मुझे क्या बना दिया। दीवान सिंह, सुनहरी बीवी, देख, मुझे देख, ठीक से देख, और ये सोच कि तुम्हारा जुनून और तुम्हारा जीवन किस काम आया। ठाकुर शमशेर सिंह? ठाकुर शमशेर सिंह नहीं, एक दरवेश। क्या था और तूने क्या बना दिया? मुझे आशीर्वाद दे, पर मुझे ये बता कि मैं अपने जुनून का क्या करूं? अपने जुनून को दुनिया की जन्नत बनाने में लगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है।